बाबा जी मेरे को ये बताइए कि कर्म और भाग्य में से कौन बड़ा है? कर्म और भाग में से बड़ा है कर्म। हाँ, कैसे बड़ा है वो? बड़ा कैसे है हाँ। कि भगवान बताए हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा सूर्य सब ग्रंथ है गावा असाधन धाम मोक्ष के द्वारा पाई जय परलोक समारा। जी। बड़े भाग से मुझे उसका शरीर मिला है। जी। ये हम लोग क्यों कर्म करने के लिए, कर्म करने के लिए मिला है। बड़े भाग से मोक्ष का शरीर कर्म प्रधान जिस कर जाता है। हाँ। जो जिस कर्म वही करता है। कहते हैं जब भाग्य में लिखा है तो फिर कर्म करने से क्या मतलब? कर्म बड़ा है, कर्म बड़ा है नो, कर्म बड़ा है। नहीं, सब कुछ जब लिखा ही है भाग्य में तो फिर कर्म करने की आवश्यकता क्या है? भाग में लिखा है हाँ। तो कर्म नहीं करेंगे तो भाग में भाग कहाँ से बनेगा? कर्म करने से ही भाग बनता है। हाँ। जरा आप हमें विस्तार से बताइए कि कर्म भाग्य से कैसे बड़ा है? बड़ा ऐसे है जी। कि रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखे हैं हाँ। कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा जो जस करहि सोई फल चाखा। सही। तो कहने का मतलब है कि अगर हम गेहूं बोएंगे तो चना कहाँ से मिलेगा? ठीक है, जो कर्म है। और चना बोएंगे तो बबूल का कांट तो नहीं मिलेगा, चने मिलेगा। इसका नाम है कर्म। अगर हम भगवान हमको गोड़ और पैर सब दे दिए हैं, जी। अगर हम नहीं कमाएंगे, नहीं कर्म करेंगे तो कैसे पेट भरेगा? कोई देने वाला तो है नहीं। हाँ, तो इसलिए उसको बड़े भाग माना गया है कर्म। शास्त्र वालों का मानना है कि भाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि जो भाग्य में लिखा है वही इंसान करता है। भाग्य के अनुसार ही उसका जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और सारी घटनाएं घटित होती हैं। नहीं, जो कुछ होता है तो कर्म के अनुसार होता है। अच्छा। कर्म से ही करने से भाग बनता है और बिगड़ता है। जी। तो इसलिए कर्म का अथी है, मैं दिया उत्तमा दिया गया है कि कर्म प्रधान जिसका ये अगर नहीं था रहता तो गोस्वामी जी नहीं लिखते रामायण में। अच्छा, पूरे रामायण का सार हाँ, यही है हाँ, कि पूरा सार यही है। कर्म बड़ा कर्म है। प्रधान थी। पूरा सार यही रामायण का है। इसके नीचे सब जितना चौपाई है सब है कि पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम दुख नहीं। दूसरे को अगर दुख देने के बराबर दुख आपका होगा, दूसरे को धर्म करने का सुख देने का आपका भी सुख होगा।